गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया था। फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बात करी थी। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन में जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो रहता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। दोनों का ऐसा यूनिट था मीटर पर सेकंड, सॉरी यूनिट था मीटर, डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम देखते हैं आगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हर सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट हर सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो वो कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप देखो यहाँ पर आपको दो सिचुएशन दी है टेबल नंबर 8.1 के अंदर। यू कैन सी हियर हमारे पास है 9:30, 9:45, 10, 10:15, मतलब कि 15 मिनट का गैप दिया हुआ है। सो यू कैन से दैट देयर इज़ अ इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट का टाइम है और उसमें दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक है ए, एक है बी। ए ऑब्जेक्ट जो है वो हर 15 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप कहोगे ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है। अब आप ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जर्व करो तो देख रहे हैं कि वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट बी जो हुआ वो बना आपके लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन। सो आपको यहाँ पर इससे आइडिया आ गया होगा क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म, और अगर इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। समझो रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम में या तो यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। आप समझो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं। एक आप देख रहे हैं ऊपर फिगर जिसमें बॉलिंग स्पीड आपको दिखाई गई है, किलोमीटर पर आवर में है 143, 140, 135, 145। ये सारी आपको जो डिजिट दिख रहे हैं वो बॉलिंग स्पीड है। मतलब वो जो बॉल डाला गया है बाय द बॉलर वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की से वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट 1 आवर तक ट्रैवल करता तो 140 किलोमीटर तक दूर जा सकता था। अगर वो 1 आवर तक ट्रैवलिंग करता तो कहाँ तक जाता, 140 किलोमीटर दूर। तो ये 1 घंटे में 140 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये हो गई इसकी स्पीड, जिसको आप रेट ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब यूनिट टाइम में होना चाहिए, समझना बात। यूनिट टाइम में मतलब कोई एक समय की बात है, मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, 1 दिन में, 1 वीक में, 1 महीने में, 1 साल में, जो भी होगा लेकिन वो एक होना चाहिए। तो आप उसको कहेंगे ये रेट ऑफ मोशन। समझो दूसरा भी आपको यहाँ पर दिया है, जैसे दिया है स्पीड लिमिट दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर कार्स के लिए
40 किलोमीटर पर आवर हैवी व्हीकल्स के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो ये रेट ऑफ मोशन जिसको आप स्पीड कहते हैं, रेट ऑफ मोशन को क्या कहेंगे आप? स्पीड। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। सपोज कि आप साइकिल लेकर निकले, आपका दोस्त एक्टिवा लेकर निकला, दोनों घर से थिएटर के लिए निकले। अब घर से थिएटर पे जा रहे हैं दोनों, तो कौन पहले जाएगा? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर एक्टिवा वाला, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी मतलब क्या हुआ कि उसका रेट ऑफ मोशन ज़्यादा है। रेट ऑफ मोशन का ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका ऑब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट के कंपेयर में धीरे चल रहा है। क्यों धीरे चल रहा है? क्योंकि उसका रेट ऑफ मोशन कम है। मतलब क्या हुआ कि उसका जो मोशन करने के लिए जो टाइम पीरियड ले रहा है वो ज़्यादा ले रहा है, जबकि उसका ऑब्जेक्ट कम टाइम पीरियड में वो काम ख़त्म कर देगा। रेट ऑफ मोशन कोई भी, देखो आप लोअर स्टैंडर्ड में ये भी पढ़े थे, रेट ऑफ वर्क। क्या होता है रेट ऑफ वर्क? मतलब आप कितने टाइम में कितना वर्क करते हैं। रेट ऑफ मोशन कितने टाइम में कितना मोशन कर रहे हैं। जितना कम समय में आप मोशन करोगे, समझो कि उतना ही आपका स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेगा। और अगर ज़्यादा समय में वो काम करोगे तो कम स्पीड कही जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो ऑब्जेक्ट हैं जो सेम प्लेस से ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं। समझो सेम प्लेस से स्टार्ट कर जैसे आप रेस देख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस ले लेते। चलो रेस में क्या होता है, तो सपोज़ के 7-8 लोग बंदे जो हैं वो दौड़ रहे हैं, तो वो सेम पोजीशन से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। जो पहले आया वो विनर। मतलब क्या हुआ कि उस बंदे ने जो पहले आया है उसने उतना ही डिस्टेंस कम समय में कंप्लीट कर दिया, बाकी लोगों ने उससे ज़्यादा लिया। ठीक है। या तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है आपके पास कि एक ही लोकेशन से ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, सेम टाइम के लिए दौड़ना है, लाइक 10 सेकंड के लिए दौड़ना है। 10 सेकंड्स में जो सबसे आगे होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या होगा, या तो आप यूनिट टाइम में ज़्यादा मोशन करो, या तो कुछ मोशन के लिए, फिक्स मोशन के लिए कम समय लो, तो स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है। तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपेयर करने के लिए स्पीड को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्या था समझो, जैसे कि आपने देखा कि रेस में तो जो सबसे पहले आया वो विनर, क्योंकि उसने कम समय लिया था। लेकिन तो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग मोशन कर रहे हैं, तो कैसे आप उसको जज कर पाओगे? कोई अहमदाबाद से बड़ौदा गया, कोई अहमदाबाद से गांधीनगर गया। अब दोनों की स्पीड को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? तो क्योंकि दोनों का लोकेशन अलग था, दोनों की मोशन अलग होगी, दोनों का डिस्टेंस अलग है, दोनों ने टाइम पीरियड अलग लिया है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो जल्दी पहुंचेगा वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि जल्दी पहुंचने वाले में तो गांधीनगर वाला तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा, बड़ौदा में पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। तो ऐसे समय में आप रेट ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं अपन? रेट ऑफ मोशन। तो क्या करेंगे हम रेट ऑफ मोशन के लिए? तो जो डिस्टेंस है उसको आप यूनिट टाइम में फाइंड कर लो। मतलब यूनिट टाइम मतलब जैसे मैंने अभी भी कहा था कि कोई 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो भी होगा, तो 1 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो रहेगा उसका रेट ऑफ मोशन, जिसको आप कहते हैं स्पीड। सो द क्वांटिटी इज रिफर्ड टू ए स्पीड एंड द SI यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। क्या होती है उसकी स्पीड? मीटर पर सेकंड। तो SI मीटर पर सेकंड है, लेकिन आप फिर अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको किलोमीटर पर आवर में या सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर मिनट में ले सकते हैं। जैसे छोटे छोटे अगर आपके पास मोशंस हैं तो मीटर पर सेकंड चल जाएगा, लेकिन बड़े हो गए तो फिर आप किलोमीटर पर आवर में फाइंड करेंगे। जैसे 2 सिटीज़ के बीच का अगर आपको डिस्टेंस या स्पीड फाइंड करनी है उसमें, तो आप किलोमीटर पर आवर लेंगे। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, जो हम सम देखेंगे उसमें, प्रॉब्लम सम उसमें हम सॉल्व करके देखेंगे। सो स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये
स्केलर क्वांटिटी। देखो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब आपको उसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं, तो उसको आप स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी अलग क्वांटिटीज होती है जिसको आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दर्शाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो टेम्परेचर है, डेंसिटी है, मास है, ये सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन फॉर दैट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कांस्टेंट। अब समझो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। आप व्हीकल लेकर निकले तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। इसीलिए वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन द टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। आप एवरेज स्पीड यूज़ करते हो। समझो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस के लिए जो टोटल टाइमिंग लेंगे वो रहेगी आपकी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज सेड टू बी एवरेज स्पीड। जैसे कि आपने 2 आवर्स ट्रैवलिंग किया, 2 आवर्स में आप 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। 120 किलोमीटर ट्रैवल्ड इन 2 आवर्स, ओके। तो स्पीड कितनी होगी, तो अब स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों थोड़ा डिफरेंस है। स्पीड में क्या बताया है, क्या दिखाया जाता है, तो स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड्स कि उस समय में कितनी स्पीड थी। सपोज आप 10 बजे निकले तो 10 बजे 10:05 को 10:10 को 10:15 को अलग अलग स्पीड होगी। हाईवे पे मैक्सिमम होगी, ट्रैफिक पर रोड पे कम हो जाएगी, सिग्नल पे 0 हो जाएगी। लेकिन एवरेज स्पीड क्या दिखाएगी, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, 120 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब 120 अपॉन 2 60 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द 60 किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है। अब स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, दोनों के लिए जो फॉर्मूला रहेगा उसको आप जो सिंबॉलिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखेंगे v इज इक्वल टू s/t। v स्टैंड्स फॉर स्पीड या तो वेलोसिटी, s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, t स्टैंड्स फॉर टाइम, और उसका जो यूनिट है वो रहेगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये ऐसा यूनिट हुआ, जैसे हमने कहा मीटर पर सेकंड इज़ द ऐसा यूनिट, फिर आप उसको अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, एवरेज स्पीड इज़ नॉट द एवरेज ऑफ 2 डिफरेंट स्पीड्स। ये 2 अलग अलग स्पीड्स की एवरेज नहीं है। एवरेज स्पीड इज़ द नॉट द एवरेज ऑफ 2 डिफरेंट स्पीड्स, इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस एग्जाम्पल से समझो, जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेकंड में 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर 2 सेकंड में 60 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि भाई एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो पहले ऑब्जेक्ट की मतलब पहली 4 सेकंड में 60 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब 60 मैं आपको बताऊँ कैसे। चलो यार छोड़ो अभी इसको, टाइम जा रहा है। जैसे कि भाई पहले ऑब्जेक्ट के लिए आप देखें 16 डिवाइड बाय कितना होगा, 4 होगा, तो कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 4 मीटर पर सेकंड। 4 4 जा 16, ओके। सेकंड के लिए क्या है, 16 डिवाइड बाई 2 होगा, मतलब उसका रहेगा आपको 16 डिवाइड बाई 2, मतलब आपको मिलेगा 8 मीटर पर सेकंड। तो आप एवरेज स्पीड ऐसा नहीं करेंगे कि 4 + 8 12 डिवाइड बाई 2,
6, ऐसा नहीं होगा। किस तरह से फाइंड करना है, जैसे आपको यहाँ पर फाइंड करके दिखाया है। देखें, पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब पहला मोशन और दूसरा मोशन में 16 + 16 32 मीटर और टाइम रहेगा 4 + 2 6 सेकंड्स। मतलब टोटल डिस्टेंस होगा 32, टोटल टाइम होगा 6। इन दोनों का आप रेशियो फाइंड कर लें, मतलब 32 / 6 5.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अलग अलग स्पीड की एवरेज नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, चलो।